सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे कुलस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। पौलुस की लिखी हुई कुलस्सियों के नाम पत्री। यहाँ पर लिखा है मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। तो आज हम बाइबल का नया करार कुलस्सियों के नाम पत्री उसका 1 अध्याय 15 आयत से लेके और हम मनन करेंगे 25 आयत तक, 23 आयत तक। कुलस्सियों के नाम पत्री पौलुस प्रेरित की पत्री, पौलुस ने लिखी पत्री में मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। तो यहाँ पर 15 में ये लिखता है कि पौलुस लिखता है कुलस्सियों के नाम पत्री, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। 16 में लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के लिए सृजी गई है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहा है संत पौलुस। संत पौलुस से पहले परमेश्वर के विश्वासी लोगों को बहुत सताता था। मतलब इतना मारता पीटता था मसीही लोगों को। उस टाइम में जो मसीह में विश्वासी बने, मसीह पर विश्वास लाने वाले को इतना पीटता था पौलुस, क्योंकि वो क्या होया करता था उस टाइम में, सेनापति हुआ करता था। रोम सरकार में। तो इतना कट्टर था वो, उसे मसीह लोग देखे हुए भी अच्छे नहीं लगते थे। आज भी कई लोग होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हो। तो इतना कट्टर होने के बावजूद उसकी आंखें खुली, परमेश्वर ने खोली कि हे संत पौलुस, हे पौलुस, तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? और उसकी आंखें उस टाइम अंधी कर दी गई। तो उस टाइम से संत पौलुस परमेश्वर पर विश्वास करने लगा, क्योंकि उसको इतना बड़ा चिन्ह मिला परमेश्वर की तरफ से। और उसकी बात से वो किसी मसीह को सताया नहीं, बल्कि खुद मसीह बन गया। और उसने जान लिया, उसकी आंखें खुल गई कि एक परमेश्वर के सिवा और कोई परमेश्वर है नहीं। बोल के संत पौलुस जितने दिन तक इस धरती के ऊपर रहा, मसीहत के काम बहुत सारे किए, बहुत सारी जेल में रहा, बहुत सारे मारपीट भी उसके साथ हुई। लेकिन वो कितने दिन तक वो पानी के अंदर उसके ऊपर संकट आए, बहुत सारी परीक्षाएं उसकी हुई संत पौलुस की। लेकिन इतनी परीक्षाएं झेलते हुए भी वो जेल में भी बहुत रहा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने कहा जो करेगा परमेश्वर अच्छा करेगा। और यहाँ पर संत पौलुस लिख रहा है
वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या शासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। वही देह है, वही कलीसिया का सिर है और वही आदि है। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सब बातों में कौन प्रधान ठहरे? प्रभु यीशु मसीह सब बातों में प्रधान ठहरे। मरे हुए में से भी जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। प्रभु यीशु मसीह से ही पिता प्रसन्न होता है। प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करे और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान देकर और उस लहू के द्वारा मेल मिलाप का एक संदेश दिया, चाहे वो पृथ्वी में हो चाहे स्वर्ग में हो। स्वर्ग में भी मेल मिलाप होएगा, क्योंकि ऐसी मृत्यु पर बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह और पिता को ऐसा भाया था कि मेरे बेटे की तरह जो ये पाप पहले से ये पाप चला आ रहा है, ये मेरे बेटे की तरह मिट जाए और सब मेल मिलाप कर ले। क्योंकि मनुष्य जाति को एक ही परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक गए। जैसे अदन के बगीचे में भटके, हवा को भटकाया गया कि तू भले बुरे का ये पेड़ का जो फल है ये तू खा, और उसने खा लिया। और जबकि परमेश्वर ने कहा था कि इस सब वृक्षों का फल खाओ, लेकिन इस वृक्ष का फल कभी न खाना। लेकिन शैतान को ऐसा रास नहीं आया और शैतान ने कहा कि इस वृक्ष का फल सरफ जो था वो आया और कहा कि इस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भला क्या है बुरा क्या है उसका ज्ञान तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जब उन्होंने ये फल खाया और अपने पति को भी खिलाया, आदम को भी खिलाया, तब क्या हुआ कि वो निर्वस्त्र दिखने लगे, उनकी आंखें खुल गई उस फल के खाने से। अब परमेश्वर आए, फिर से अपने जन को बनाया था और परमेश्वर ने कहा कि आदम आदम पुकारा, तो आदम कह रहा है मैं तो नंगा हूँ। परमेश्वर ने कहा, किसने कहा कि तू नंगा है, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया? तब आदम कह रहा हाँ, हवा ने मुझे खिलाया। और हवा को एक सरफ आया और सरफ ने हवा को कहा कि तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा इस फल को खाने के लिए, और उनका मन ललचाया और हमने ये फल खाया, अब हम नंगे हैं। उसी दिन से परमेश्वर को गुस्सा आया और आदम और हवा को उस अदन की बगीचे से निकाल दिया कि चले जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कि तुमको इतना अच्छा बगीचा अदन की वाटिका तुम लोगों को दी थी, लेकिन तुम लोग इस लायक नहीं ठहरे। लेकिन फिर भी आज इतने मनुष्य को वो सृजनहार, पालनहार, तारनहार इतने दिनों तक इस धरती के ऊपर अनगिनत संख्या में बढ़ाया और ये किया, और आज फिर से वो प्यार किया उस मनुष्य से, और फिर से एक हमें आदन की बगीचे के जैसा फिर से
देना चाहता है। और वो कैसे देगा कि क्रूस पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और उसके द्वारा उस पर जो विश्वास लाएंगे उनका कभी नाश नहीं होगा और वो क्या होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। हमें इस संसार के अंदर ज़्यादा कुछ मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि हम यहाँ पर परदेशी है। इस संसार के अंदर हम कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर है, लेकिन कभी भी कोई ऐसा ना सोचे कि हमारी अभी ऐश हुई क्या है, अभी तो हम ऐश करेंगे नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की दी हुई जिंदगी का हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी टिकट बनी हुई है और हम इस यात्रा में यात्रा कर रहे हैं। तो इस यात्रा करते हुए हमें ज़्यादा कुछ यहाँ कुछ बनाना और ज़्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं है, क्योंकि हमें जाना है यहाँ से, हम यहाँ के नहीं हैं। तो परमेश्वर फिर हमसे प्यार किया और अपनी बेटी को कुर्बान करके और उस लहू के द्वारा हमें फिर से परिपूर्ण पवित्र करना चाहता है और कर रहा है। तो वो स्वर्ग में भी पिता परिपूर्णता वास करे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उस क्रूस पर बहे हुए लहू क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप मतलब सारी जातियों के अंदर मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के तरह से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, पहले निकाले गए थे हम आदन की बगीचे से और मन के बैरी थे। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मतलब आज हमें फिर से निर्दोष बनाकर हमें पिता के सामने फिर से उपस्थित करे, मतलब प्रेजेंट करे पिता के सामने कि ये देखो, ये मेरे लोग, ये मेरे भाई लोग आज मुझ पर विश्वास करके पिता इन्होंने सारे पाप करना छोड़ा है, सारे नशे मुक्त होके और अनेक अनेक लालसाओं में पड़े हुए सारे आज क्या हुआ कि मुझ पर विश्वास किया और मेरे वचनों के ऊपर चलने वाले बने। तो लिया ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे पिता के सामने। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब यहाँ पे पौलुस कह रहा है जिसका मैं पौलुस सेवक बना। देखो, यदि 23 में ऐसा कहा है, यदि तुम विश्वास की नींव मतलब आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, परमेश्वर पर अटूट विश्वास करना। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। तो ये खुदा का कलाम पौलुस ने लिखी अपनी पत्री के अंदर, कुलुस्सियों के नाम में लिखी पत्री के अंदर हमने पढ़ा। तो परमेश्वर हमें जिस अदन की बगीचे से निकाल दिया, फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से स्वर्ग में जो अदन की बगीची और है उसमें हमें निष्कलंक उपस्थित करना चाहता है। तो हम परमेश्वर के नज़दीक आने की कोशिश करें, उस पर विश्वास लाएं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि धन्य है वे लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं, और जिन्होंने देखा उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो उनके ऊपर वैसे ही जो श्राप, जो पाप है वो मंडराते रहते हैं। लेकिन जो बिन देखे विश्वास किया, धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास किया।
तो हमें परमेश्वर से कोई चिन्ह नहीं चाहिए। परमेश्वर से हम बातें करें, परमेश्वर के इर्द गिर्द रहें, तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। तो आज के इस कलाम को यहीं पे विराम देते हैं और मांगते हैं उसके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदा का शुक्र हो।